सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हम वैशेषिक दर्शन का 6वां अध्याय का प्रथम आहनिक पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 12 तक हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो हमारा क्या विषय चल रहा था जी कि ये जो भोजन का लेना है देना है, इसका सही स्वरूप क्या है, किस व्यक्ति से भोजन लें, किससे भोजन नहीं लें, कैसा भोजन नहीं लें, कैसा भोजन लें, है ना। ये सारी बातें हमारी चल रही थी। जैसे कि मांस आदि का भोजन कदापि ग्रहण नहीं करें। कोई खिलाता है तो न खाएं, वो दुष्ट भोजन है। और कोई खिला रहा है खा रहा है, उसमें पुण्य नहीं होता है, उसमें पाप होता है ना। ऐसे ही भोजन आदि अगर हिंसा से प्राप्त हो तो वो दोष युक्त है, वो भोजन कैसा है, दूषित है। ठीक है। और अगर दुष्ट भोजन का व्यवहार करेंगे तो आपको पाप लगेगा। दुष्ट भोजन देंगे, खिलाएंगे, खाएंगे, इससे सब पाप होता है। ठीक है, ये विषय हमने पढ़ा था। लेकिन अगर शुद्ध भोजन खिलाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था। और ऐसे भोजन खिला रहे हैं तो अगर अज्ञानता से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन खिला दिए, हाँ जी धर्मदेव जी, अज्ञानता से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन खिला दिए तो क्या करना चाहिए जी रुपेश जी? प्रायश्चित में क्या करना चाहिए? हाँ, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिले तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ, अपने समान या उससे भी न्यून स्तर व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ऐसे ही दान लेने के संबंध में, भोजन करने के संबंध में हमेशा बढ़िया व्यक्ति का दान लो। ठीक है। और अगर उत्तम व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर मध्यम धार्मिक व्यक्ति से दान लो, और वो भी नहीं मिलता है तो कम धार्मिक से दान लो। नियम क्या है? सबसे पहले उत्कृष्ट व्यक्ति से दान लो, वो नहीं मिलता है तो मध्यम से दान लो, वो नहीं मिलता है तो फिर कम धार्मिक से दान लो। ये नियम हमने पढ़ा था। अब ये तो हो गया सूत्र आपका 12 तक। अब 13 पढ़िए। तथा विरुद्धा नाम त्यागः। तो इसमें कहा इसी प्रकार से अधार्मिक जनों का दान नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और विरुद्धा नाम त्याग, जो धर्म के विरोधी हैं इनका त्याग करो, इनसे धन मत लो, दान मत लो, ये कह रहा है शास्त्र। तो प्रश्न लिखिए। अधार्मिक जनों का दान, अधार्मिक जनों का दान लेना चाहिए या नहीं? अधार्मिक लोगों का या जनों का दान लेना चाहिए या नहीं? तो उत्तर लिखिए, अधार्मिक जनों का दान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। जो अधार्मिक है, आतंकवादी है, स्मगलर है, इनका दान नहीं लेना चाहिए।
अगर दान लेंगे तो क्या हानि होगी? उसके आतंकवाद को, स्मगलिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं। वो बोलेगा हाँ मैं तो इतना स्मगलिंग किया, कोई बात नहीं, इतना दान कर दिया, मेरा पुण्य हो जाएगा। तो जो उससे दान लेंगे तो क्या होगा? उसके कर्मों को बढ़ावा मिलेगा, नहीं पुण्य नहीं मिलेगा। मना क्या ना, पढ़े तो पढ़ लिए थे, वो तो पाप मिलेगा, वो नहीं चलता है। दुष्ट व्यक्ति को वो काम छोड़े। मैंने कहा था ना, पवित्र कमाई से दान होता है। ठीक है जी। आप किसी का घर उजाड़ दो और बोलो कि इसको मैं दान दे दूं, तो चलेगा? एक का तो घर आपने उजाड़ दिया और को चलो मैं आप शादी करा दूं, अब क्या फ़ायदा भाई? एक घर आपने उजाड़ दिया और एक घर बसा रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वो मना करता, शास्त्र वही तो मना करता है कि ऐसा काम मत करो, किस उसको पुण्य नहीं मिलेगा, मना हो गया। तो शास्त्र क्या निकला? अधार्मिक जनों का दान नहीं लेना चाहिए। ये कौन कहता है? सूत्र 13 कहता है, तथा विरुद्धानाम त्याग। ठीक है जी। अब सूत्र 14 देखो, आपत्ति काल की बात आ गई। ठीक है, हीने परत्याग, बोलिए हीने परत्याग। अब आपत्ति काल की बात आ रही है कि आपत्ति काल में हीन व्यक्ति को अपना भोजन छोड़ देना चाहिए और उत्तम व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो ये प्रश्न बनेगा, आपत्ति काल में, लिखिए आपत्ति काल में, आपत्ति काल में आपत्ति काल में किसको अपना भोजन छोड़ देना चाहिए? आपत्ति काल में किसको अपना भोजन छोड़ देना चाहिए और किसकी रक्षा करनी चाहिए? ब्रैकेट में किसको खिलाना चाहिए? आपत्ति काल में किसको अपना भोजन छोड़ देना चाहिए और किसको खिलाना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए? ठीक है जी, ये प्रश्न हो गया। तो हीन परित्याग कहा, हीन व्यक्ति को अपना भोजन छोड़ देना चाहिए। लिखो उत्तर लिखिए। आपत्ति काल में, आपत्ति काल में हीन व्यक्ति को, आपत्ति काल में हीन मानिए क्या लेंगे पर? साधारण कम योग्यता वाला व्यक्ति। तो हीन व्यक्ति को अपना भोजन छोड़ देना चाहिए और उत्तम व्यक्ति को खिलाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। उत्तम व्यक्ति को खिलाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये आपत्ति काल की बात हो रही है। ठीक है जी। अब प्राण का संकट काल है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक कमजोर है, जैसे कोई जंगल में भटक गए, राजा भी है और इधर उसका सैनिक भी है और भटक गए रास्ता। अब कहीं से एक उनको फल मिल गया है, सेव मिल गया मान लो, और दोनों भूखे बहुत, रह नहीं पा रहे हैं। अब एक ही फल है, ठीक है जी, थोड़ा सा फल है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो वो जो सैनिक है अपना दवा ना करे, उसमें भी आप खा लो, महाराज जी ये फल आप खा लो, अपना प्राण बचाओ, मेरी चिंता मत करो। तो ये कह रहा, आपत्ति काल में फिर अपने विशिष्ट व्यक्ति को भोजन दे करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है। और फिर क्या कहा सूत्र 15 में देखो, समय आत्मत्याग परत्यागो वा। सूत्र 15 क्या है? समय आत्मत्याग परत्याग वा। समय मन दोनों समान व्यक्ति हैं, दोनों समान धार्मिक हैं, समान विद्वान हैं, दोनों ही राजा हैं, समान राजपाट, वही सब कुछ काम समान है, तो उसमें क्या करना चाहिए? और प्राण का संकट काल हो तो कहा आत्मत्याग परत्याग हुआ। उसमें कोई व्यक्ति अपना आत्मत्याग कर दे या दूसरा त्याग कर दे, समान फल मिलेगा, दोनों समान है, कोई कनिष्ठ वरिष्ठ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों समान है। तो दोनों की योग्यता समान है, दोनों का स्तर समान है, तो उसमें कोई भोजन छोड़ दे, दोनों को समान पुण्य मिलेगा, समान फल मिलेगा दोनों को। ठीक है। तो आपत्ति काल में दो समान व्यक्ति हों तो स्वयं भोजन छोड़ दे अथवा दूसरा व्यक्ति भोजन छोड़ दे, दोनों को समान फल मिलेगा।
देखिए प्रश्न इसका, आपत्ति काल में दो समान व्यक्ति हों और एक का ही भोजन हो, एक व्यक्ति का ही भोजन हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपत्ति काल में दो समान स्तर के व्यक्ति हों और एक व्यक्ति का ही भोजन हो, तो क्या करना चाहिए? भोजन माने कि भी बांट भी नहीं सकते, ये कह रहा है। ठीक है जी, प्राण का संकट काल है, इसकी चर्चा हो रही है। एक को ही खाना मिलेगा तो क्या करेंगे? तो उत्तर लिखिए, आपत्ति काल में दो समान स्तर के व्यक्ति हों, आपत्ति काल में दो समान स्तर के व्यक्ति हों, यहाँ पर एक लिख सकते हैं, प्राण के संकट काल में। आपत्ति काल में क्या लेंगे? हाँ, ये प्राण संशय लिखा है, प्राण छूटने की बात हो। ठीक है, तो इस समय क्या करना चाहिए ये समझ लो। आपत्ति काल मतलब कोई और आपत्ति नहीं है, प्राण का संकट काल है, समझ लो। ठीक है जी, तो ऐसे आपत्ति काल में जब प्राण का संकट हो, तो आपत्ति काल में बराबर प्राण के संकट काल में दो समान स्तर के व्यक्ति हों तो स्वयं भोजन छोड़ दे अथवा दूसरा व्यक्ति भोजन छोड़ दे। समान व्यक्ति हों तो स्वयं भोजन छोड़ दे अथवा दूसरा व्यक्ति भोजन छोड़ दे, दोनों को समान फल मिलेगा। वो बचेगा तो उपकार करेगा, कल्याण करेगा, और उसको दे के मर जा रहा है तो उसको जिंदा कर दिया। इसको जिंदा कर रहा है, वो जिंदा अगर जीवन भर काम करेगा उसको पुण्य मिलेगा, और जीवन भर जितना काम करेगा, इसने प्राण देके जितना काम कर दिया। तो जो शास्त्र कह रहा है उसके सम्मत सोचो। शास्त्र कह रहा है दोनों को समान पुण्य मिलेगा, न वैशिष्ट्यम अस्ति, पुण्य फल प्राप्त हो, कि कोई दोनों विशिष्टता नहीं है, दोनों समान है। ठीक है जी, तो सूत्र 15 तो ये कहता है भाई, हाँ कोई भोजन छोड़े दोनों को समान फल मिलेगा। हाँ, समान पुण्य मिलेगा, लिख दो, दोनों को समान पुण्य मिलेगा, दोनों को समान पुण्य मिलेगा। ठीक है जी, कोई भोजन छोड़ दे, दोनों समान स्तर के हैं ना जी। छोटा है तब तो वो छोड़े, बड़े के लिए दे, और समान है तो फिर कोई भी छोड़े। ऐसे ही कह रहा है सूत्र 16 में, देखो, विशिष्टे आत्मत्याग इति। हाँ, अब इसी बात को जो सूत्र 14 में कहा था, इसी को और कह रहा है। पहले तो ही ने कहा कि हीन व्यक्ति अपना भोजन छोड़ दे, अब कह रहा है विशिष्टे, पहले विशिष्ट लगा दिया। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट व्यक्ति के लिए आत्मत्याग, अपना भोजन छोड़ देना चाहिए, तो यही बात है। लिखो, उत्तर लिखिए, आपत्ति काल में, है ना, ब्रैकेट में कर दो, भोजन के बिना प्राण के संकट काल में, ये है इसका उत्तर है, ब्रैकेट में लिख दो, भोजन के बिना प्राण के संकट काल में, इसको बोलते हैं आपत्ति काल, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो आपत्ति काल माने भोजन के बिना प्राण के संकट काल में अपना भोजन छोड़कर विशिष्ट व्यक्ति को भोजन खिला देना चाहिए। उत्तर है, प्रश्न क्या करना चाहिए, हो जाएगा प्रश्न। हाँ, अभी इसको पहले लिख लो, आपत्ति काल में अपना भोजन छोड़कर विशिष्ट व्यक्ति को भोजन खिला देना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए, हो जाएगा प्रश्न।
आपत्ति काल में माने भोजन के बिना प्राण के संकट काल में क्या करना चाहिए, ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक दो, आपत्ति काल में, ठीक है, भोजन के बिना प्राण के संकट काल में, ठीक है, क्या करना चाहिए? तो अपना भोजन छोड़ करके विशिष्ट व्यक्ति को भोजन खिला देना चाहिए। जब 2 व्यक्ति हों साथ में, ठीक है, तो उसमें क्या ऐसे, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपत्ति काल में माने भोजन बिना प्राण के संकट काल में 2 व्यक्ति हों तो क्या करना चाहिए? ऐसे ऐसे कर दो तो स्पष्ट हो जाएगा। 2 व्यक्ति हों उस समय क्या करना चाहिए? तो अपना भोजन छोड़ करके विशिष्ट व्यक्ति को भोजन खिला देना चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र 16 भी आपका पूरा हो गया। तो समझ में आ गया, ये सारा विषय भोजन और दान पुण्य का है। कैसा भोजन करे, कैसा भोजन नहीं करे, किसको खिलाए, किसको नहीं खिलाए, किसको दान करे, किसको दान नहीं करे, किससे दान ले, है ना, क्या इसका नियम है, ये सारा विषय इसमें चला है प्रथम महानिक में। तो ये सभी सूत्र जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी सूत्रों को याद करिएगा, सभी सूत्र और सूत्र का अर्थ, तो प्रवचन में काम आएगा, जीवन में काम आएगा, व्यवहार में काम आएगा, सब में काम आएगा। ठीक है ना जी, तो समझ में आ गया विषय आज का। हाँ, तो ये ध्यान रखना भोजन के नियम में। अगर जैसे आप लोग खा रहे हैं, मान लीजिए ये, अब उसका थोड़ा उदाहरण दें, सब्जी थोड़ी सब्जी बची है, ठीक है, और या तो सब्जी कोई थोड़ी बनाए हैं, ठीक है, और 2 व्यक्ति आ गए, ठीक है, एक सन्यासी जी आ गए और एक उनका सेवक आ गया, तो किसको देंगे? सन्यासी को देंगे, स्वामी जी को देंगे, ये नियम है। एक ब्रह्मचारी है, एक सन्यासी है, किसको भोजन खिलाएंगे? एक का भोजन है, तो उसमें जो अपना खा जा रहा है उसको ये शास्त्र का नियम नहीं है, पता नहीं है। ऐसे भी करते हैं, अपना खा लेते हैं और सन्यासियों को, विद्वानों को, आचार्यों को नहीं खिलाते, तो उनको पता नहीं शास्त्र का नियम, भाई उनको खिलाओ, ये नियम है। हमेशा जो भी पदार्थ बना है, विशेष पदार्थ हो, विशिष्ट पदार्थ हो, पहले विशिष्ट व्यक्ति को लाना चाहिए, पहले विशिष्ट को, विशेष व्यक्ति को दो, पहले उनको खिलाओ, ये नियम है। और जब प्राण संकट काल की बात कर चल रही है यहाँ पर, ऐसे ही सामान्य काल में भी ये व्यवहार की बात है। ठीक है जी, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उच्च स्थान में विशिष्ट व्यक्ति को बैठाओ। जैसे गुरु शिष्य 2 जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं बस में, अब एक ही सीट है, तो क्या नियम है? गुरु जी को बैठाओ, शिष्य खड़ा रहे, और शिष्य बढ़ जाता है और गुरु जी खड़े रहें, अच्छा नियम है ये? नहीं है। तो ये भोजन में, आवास में, सब जगह सोने का कमरा मिल रहा है, तो गुरु जी को, विद्वान को बढ़िया कमरा दो और सामान्य व्यक्ति को सामान्य कमरा दो। तो 2 व्यक्ति है ना भाई, एक ही विशेष कमरा है, तो विशेष कमरा किसके लिए होगा? विशेष व्यक्ति के लिए होगा। तो भोजन में, आवास में, वस्त्र में, सभी जगह ये नियम लागू होगा। तो ये सिद्धांत को, व्यवहार को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।